Hello, people. Welcome to the session. I hope you all are doing amazing. I'm Rajda Sachdeva, and I will be telling you about certain techniques जो आपको follow करनी है if you want to cover up your entire chemistry syllabus in just one day before your paper. अभी आगे आप जब बोर्ड एग्जाम्स देंगे, कॉम्पिटिटिव पेपर्स देंगे, तो आप लोगों को नहीं पता होता कि आपका टाइम टेबल कैसा आएगा. कई बार हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा हमें साइंस के पेपर में ज्यादा गैप मिलेगा, इंग्लिश के पेपर में ज्यादा गैप मिलेगा, बट वी इवन डोंट नो. कभी कभार हमें भी सरप्राइजेस मिल जाते हैं कि अरे यार साइंस के पेपर में तो सिर्फ 2 दिन का लीव मिला है, एंड सो ऑन, एंड दैट हैपेंस टू एनी वन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सो दैट यू कवर दी सिलेबस इन जस्ट वन डे इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. और कवर करने का मतलब ये है कि यार पढ़ाई, आप देखो पूरा एनसीईआरटी तो पढ़ नहीं सकते एक दिन में. सो ऑब्वियसली आपको कैसे कवर करना है कि एट द एंड यू फील वेरी कंप्लीट, आपको लगे कि हाँ यार हमने रिविजन कर लिया है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए. सो ऐसा क्या कर सकते हैं इसके बारे में लेट्स डिस्कस. सो हाउ टू कवर द एंटायर केमिस्ट्री सिलेबस. नॉट ओनली केमिस्ट्री, आप इसको मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हो, एंड इन एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. सो बिलीव इन योरसेल्फ गाइस. जब तक अपने आप पे बिलीव रखोगे एवरीथिंग विल गो गुड. चाहे कितना ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, इफ यू नो दैट यू कैन सॉल्व इट, इफ यू हैव दैट बिलीव कि अरे यार हो जाएगा, जो भी है हो जाएगा. अब चाहे वो आपकी पेपर्स ही क्यों ना हो, सो या यू विल डू गुड. जस्ट बी पॉजिटिव. Okay. Go through the schedule of the week and try not to miss anything. Sessions are super duper important. I know festival time चल रहा है, festival season है, but still guys, आप लोग के एग्जाम सर पर है, अभी excuse का time बिल्कुल नहीं है. You have to push yourself. You have to balance between the festivals and your studies. और उसके लिए भी मैंने आप लोगों को काफी एक सेशन दिया था जहां पर यू कैन गो एंड हैव अ लुक कि आप कैसे बैलेंस आउट कर सकते हो between your studies and festivals. Yeah. All right, guys. On that positive note, let's get ourselves started. Syllabus को cover करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डे को प्लान करना पड़ेगा. We all know all parts of the day, so plan your day very wisely. Starting up with your morning. Morning से आप quick ओवरव्यू लेकर चलोगे. व्हाट इज क्विक ओवरव्यू मीन्स आप हर एक चैप्टर को स्किम कर दो, लाइक समराइज कर दो, एंड पिक अप द मेजर सेक्शंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड टू गेट द सेंस ऑफ अ टॉपिक दैट इज कवर्ड. फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करूं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में आप स्किम कर लो कि मुझे मॉडल्स करने हैं, देन उसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करनी है, देन उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोपास. तो आपने मोटे मोटे टॉपिक्स उठा लिए और उसको कवर करना स्टार्ट करा. पे अटेंशन टू हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड समरी सेक्शन. ये बहुत जरूरी है. आपके एनसीईआरटी में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो एक समरी सेक्शन आता है, तो उसको जरूर से पढ़ना. बिना उसको पढ़े एग्जाम में बिल्कुल मत जाना. देन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स अगर आप ध्यान दोगे तो आपको अंदर का भी मटेरियल कंटेंट याद आने लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपने पूरा साल पढ़ाई तो करी है ना. ओके. नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज टॉपिक. जब आपको लगता है कि ये सब आपका मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, आपको लग रहा है कि यार ये वाला टॉपिक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रगल करती हूँ, तो इन दैट वे जस्ट प्रायोरिटाइज दैट टॉपिक, क्योंकि अब नहीं तो कब, isn't it? एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर तुम उससे भागने की कोशिश करोगे तो फिर दैट मीन्स यू डू नॉट वांट टू गेन फुल मार्क्स. सो प्रायोरिटाइज अ टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर कॉन्फिडेंस लेवल. अगर आपको लगता है कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत फंडामेंटल है या फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे की आइडियाज है, कीवर्ड्स है, तो उनको थोड़ा ज्यादा फोकस करो. और समथिंग विच you are not confident about. Your summaries, as I told you last में चैप्टर के आपके पास समरीज रहती है. इनफैक्ट आप लोग खुद नोट्स क्रिएट करते हो, आपके क्लास नोट्स होते हैं, तो आप उनको पढ़ो. So that is how you will be covering your key points and major concepts. आफ्टरनून तक आते आते अब आपने पूरी सुबह एक बार को रिविजन कर लिया, ओवरव्यू ले लिया. अब आफ्टरनून में स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिस विद एग्जाम्पल. जो भी आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज है, सो जस्ट वर्क थ्रू द एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स एंड द टॉपिक्स दैट you feel you're not confident with, and that will definitely help you to solidify
दी अंडरस्टैंडिंग, उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भी आ जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस फील तभी होना स्टार्ट होता है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो यूजुअली मैथ्स के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री की कोई इक्वेशन सॉल्व कर दी है ना, या फिर कोई फॉर्मूला बेस्ड आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ट्राई अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स इन द क्वेश्चंस। फ्लैश कार्ड्स का यूटिलाइज करो एक बार और रिवाइज करने के लिए फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि आप लोग ये सब तैयारी तो बहुत पहले से होनी चाहिए, अभी एग्जाम्स आने में थोड़ा आपके पास टाइम है स्टिल। अगर आप लोग ये फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। फ्लैश कार्ड्स के लिए मैंने एक सेशन भी बनाया है, गो एंड टेक हेल्प, एंड इनफैक्ट आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स किसी भी सेशन के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं। सो इन दोज फ्लैश कार्ड्स आप लोग की टर्म्स, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को क्विज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हु डिस्कवर्ड या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसके बैक साइड पे मैंने लिख दिया जे जे थॉमसन। सो बेसिकली यू विल टेक योर ओन क्विज एंड इट्स लाइक अ गेम एंड इट्स फन, बट इसको आपको पहले क्रिएट करके रखना पड़ेगा। एग्जाम से एक दिन पहले आप फ्लैश कार्ड्स क्रिएट नहीं कर सकते। Group studies if possible, but I don't usually prefer for myself, but कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं if they study in group, so that is completely an option. It's an optional thing. If you have your friends and you both have a nice frequency and tuning बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के concepts clear करते हैं, then do sit together to enhance your understanding. इवनिंग तक आते आते, क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास आ चुका है, तो अब इवनिंग तक आते आते आप पास्ट ईयर पेपर, सैम्पल पेपर्स पर फोकस करो। अगेन, जैसे जैसे आप पेपर्स कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपका प्रोपोर्शनली उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। फोकस ऑन वर्क एरियाज, वीक एरियाज। एज आई टोल्ड यू, मॉर्निंग टाइम में भी आपने यही करा, इवनिंग तक आते आते भी आप यही कोशिश करिए कि जो भी आपकी वीक एरियाज है उनको दोबारा से रिवाइज करो, चाहे तो लिख कर रिवाइज करना पड़े तो लिख कर करो। एंड टेक हेल्प, अगर नहीं लग रहा है कि यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो किसी से हेल्प लो, और यू कैन वॉच आउट सर्टन वीडियोस जहां पर आपको कोई एक ट्रिक मिल जाए, स्ट्रैटेजी मिल जाए टू लर्न सच हार्ड कॉन्सेप्ट्स। रिलैक्सेशन टेक्निक विच इज इम्पोर्टेंट नाउ, क्योंकि पूरा दिन आपने पढ़ाई करी है, पूरा दिन आपने अपने आप को बिजी रखा है इन मेकिंग योर सेल्फ बेटर। अगर आप अगले दिन बहुत अच्छा करना चाहते हैं और अपनी मेहनत को सफल करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिलैक्स करना उतना ही जरूरी है। अदरवाइज इन एग्जाम यू विल फील वेरी लेथार्जिक, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा थक चुका होगा, एंड that's very practical, that's biological guys। अगर आप लोगों का दिमाग is not relaxed and you're tired so much, तो आप लोग अपना 100% efforts नहीं डाल पाएंगे, which is not right। तो अगर आपने मेहनत करी है तो उसका फल भी आपको मिलना चाहिए। सो प्लीज रिलैक्स योर माइंड इन वट एवर वे यू फील लाइक, गो फॉर अ वॉक, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, और थोड़ी देर अगर फ्रेश करने के लिए आपको टीवी भी देखना है तो बेशक देखिए, बट रिलैक्स योर सेल्फ विद इन लिमिटेशन, इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि बस रिलैक्स कर रहे तो रिलैक्स करते ही जा रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। नाउ फाइनल ओवरव्यू, सोने से पहले एक बारी फटाफट से फ्लैश कार्ड्स देख लो, समरीज देख लो, कोई नोट्स बनाए हैं तो जस्ट वॉक थ्रू दैट नोट्स वंस अगेन and take a good night's sound tight sleep before your exam, so you do perform well in a well rested mind. It's easy guys, एक दिन पहले के लिए morning, afternoon, evening, night. I have compiled everything, and if you follow your teachers, if you follow the techniques that I've told you, I'm pretty much sure you were going to excel. और लास्ट तक आते आते आपको ये नहीं लगने लगेगा कि अरे यार ब्लैंक आउट हो गए, हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। So if you like the session, then like, share, and subscribe. And guys, फिर मिलेंगे चलते चलते। This is me, Rashda Sir, signing off. Thank you. Take care. Stay safe. Stay happy always. Happy Diwali. Enjoy, enjoy. but साथ साथ में पढ़ाई करना मत भूलना, ठीक है?